अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्रा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे और थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मोहम्मद अब्दुल्ला सच्चा। अच्छा, हमारा क्वेश्चन 1 से जो एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन 1 स्टार्ट होगा क्वेश्चन 1 से 12। इस तमाम एक्सरसाइज में टॉपिक सेम है, लेकिन हम अभी पहले स्पेसिफाई करेंगे 1 से 12 तक, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन 1 से 12 तक सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ, मतलब कि आर्क लेंथ पे बात होगी। मींस क्या मतलब, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, अगर इसका मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं एक ग्राफ, इसका देखे ना, आपको अगर पता हो तो इसका ग्राफ यूं ही होता है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर मीन्स किसका ग्राफ है? आपके पावर 2 का। पावर 2 का ग्राफ इसी तरह होता है। क्लियर होगी बात अपनी। अब ये जा रहा है 0 से 3 तक, मिसाल के तौर पर ये इधर से जा रहा है इधर तक, ऐसे ही। और मुझे काम दिया गया कि इससे लेंथ, इस कर्व की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं इधर से थोड़ा सा हिस्सा जो कि स्मूथ होगा, मतलब कि थोड़ा सा सीधा होगा, उधर लेते हैं, ठीक है। ये डी एस मिसाल के तौर पर चेंज ले लिया, थोड़ा छोटा सा, ये मैंने डी एस ले लिया। अब ये डी एस अगर देखा जाए तो ये इक्वल है। अगर मैं इधर एक ये बनाऊं, इस तरह बना सकता हूँ ना, इस तरह बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? ये तो एक ट्राइंगल नहीं बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। देखें इधर राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये वाई एक्सिस है और ये क्या एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये जो चेंज हो रहा है ये किस में हो रहा है? एक्स एक्सिस में। तो मतलब कि डी एक्स होगा और ये क्या होगा? डी वाई होगा, ठीक है। डी एक्स, डी वाई और डी एस। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो आंसर क्या आता है? डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ऐसे ही है। और अगर मैं इसको डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिखना हो, डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में किस तरह लिखा जा सकता है? इस तरह लिख के इधर से मैं कॉमन लूंगा ना, इधर से जब कॉमन आएगा, जैसे अगर मैं इधर से कॉमन लेता हूं तो ये डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया? कॉमन आ गया, ये इस तरह। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे डी एस चाहिए। डी एस क्या है? लेंथ है। ये इसकी लेंथ है ना, इसकी इतनी सी लेंथ है, तो ये डी एस को मैं लिख देता हूँ एल के इक्वल। ये एल आ गया। अब स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? अकेला एल चाहिए। अब देखिए 1 प्लस डी वाई ओवर डी एस का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो डी एस का स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लूं तो इधर आ जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एस का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद ये इसका स्केल लूंगा तो इधर आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? आप लोगों ने एक चेंज देखा, आपने थोड़ी सी छोटी सी लाइन ली, उसको आपने कहा डेल्टा एस। डेल्टा एस को आपने बाद में एक और रखा एल के। फिर मैंने कहा अगर डेल्टा एस हो, एल एस हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? स्मॉल चेंज इन एक्स और स्मॉल चेंज इन वाई। तो मैंने इधर से एक ट्राइंगल बनाया। ये ट्राइंगल क्या है? मतलब है कि अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो इस तरह बन रहा था। और मुझे यहाँ तो डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, यहाँ डी एक्स ओवर डी वाई चाहिए। मैं दोनों बना सकता हूँ, दोनों में दोनों ही आंसर आएंगे। देखें ना, अगर मैं डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स लेना है, मतलब कि मुझे डी एक्स इधर से उठा के इसको इधर लाना पड़ेगा। ये इधर से कॉमन आया, जब ये इधर से कॉमन आएगा तो ये इधर एक आ जाएगा, इधर क्योंकि नहीं है इधर, इसको मैंने इधर लिख दिया। दोनों तरफ जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो इसका ये आंसर आ गया। अगर मैंने ये बनाना होता डी एक्स ओवर डी वाई, तो मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा? अगर मुझे ये बनाना पड़ेगा, देखिए मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा? डी वाई कॉमन लेना पड़ेगा। तो आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर ओवर डी वाई का स्क्वायर, मतलब कि इस तरह लिख के प्लस 1 और फिर उसका क्या आ जाना था? डी वाई का स्क्वायर, ओके। फिर मैंने इधर स्क्वायर रूट जैसे इधर लिया, फिर उधर भी लेना था, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, आपका आंसर आ जाना था 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई, उसका स्क्वायर और डी वाई। तो मतलब कि दोनों आ सकते, लेकिन चेंज क्या होगा? जब डी एक्स होगा तो डी वाई ओवर डी एक्स होगा, और जब वाई होगा तो डी एक्स ओवर डी वाई होगा। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो ये लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करने का फॉर्मूला तो मैंने आपको प्रूव भी कर दिया किस तरह आपने फाइंड करना है। अब मुझे लगता है आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने फॉर्मूले के मुताबिक पहले मुझे डेरिवेटिव चाहिए, वाई का डेरिवेटिव लूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स किस तरह 1/3 एज इट इज। फिर डेरिवेटिव क्या होता है? पावर वैसे ही
पावर में से एक कम, और 3/2 में से अगर मैं -1 करूं तो क्या आता है, 1 आता है ना। देखे ना 2 इधर से मल्टीप्लाई तो 3 माइनस सॉरी 1/2 आता है, 3/2/2, तो 3 - 1 1/2, ये आपका आंसर आ गया। तो इधर आंसर आ जाता है 1/2। और फिर आपके इसका भी डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव, ये 3 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो क्या रह गया x स्क्वायर प्लस 2 और 1/2, ये आपका dy/dx आ गया, ठीक है ना। dy/dx के लिए से आपकी लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस dy/dx और उसका होल स्क्वायर। एक मैं आपको चीज बताना भूल गया जो कि इंपॉर्टेंट चीज थी, और इधर dx आना था और इधर स्क्वायर रूट आना था। देखिए आप लोगों का ये इस तरह था, ऐसी है a से b था, इतनी सी कर्व का मैंने फाइंड कर लिया। इस तरह करते करते मैं ये भी टुकड़ा करूंगा, ये भी करते 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 मैं सारे पीसेस का अलग अलग करके क्या कर लूंगा, सबका फाइंड कर लूंगा और उनको जोड़ दूंगा, तो लेंथ हमारे पास पूरी कर्व की आ जाएगी। जब आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट किस में आता है, इंटीग्रेशन में आता है ना, कि आपको छोटे छोटे पीसेस में करके फिर इन दोनों को उन सबको आपस में जोड़ना, ये किसका कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप लोग a से b तक स्मॉल पीसेस में कर रहे हैं तो आप एक ही दफा a से b तक ले लें, तो आप इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे a to b। उससे क्या फायदा होगा कि आप लोगों को पीसेस में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप a का फाइंड कर लेंगे तो सबका a to b हो जाएगा और आपके तमाम कर्व का क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। अब इधर देखेंगे a to b इधर क्या है, 0 से 3 है। अब इधर देखिए 1 प्लस dy/dx क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 और 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर और dx। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं देखिए इधर 0/3 एज इट इज, 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस, अब इधर देखिए x का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा x2 + 2, क्लियर होगी बात। अब मैं क्या करूंगा, dx एज इट इज 0 से 3 एज इट इज, 1 प्लस x स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई करूंगा तो x4 + 2x2 हो जाएगा। और अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको 0 3, अगर मैं देखूं 1 प्लस x4 + 2x2 है, अगर मैं इसको इतना लिखूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a + b होल स्क्वायर का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस आंसर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देखे ना, मैंने इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर और ये इस तरह dx, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा 0 से 3 1 + x स्क्वायर dx, ठीक हो गया। 1 का स्क्वायर और 1 की इंटीग्रेशन x प्लस इसकी इंटीग्रेशन x³/3, कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, 3 प्लस 3 का पावर 3/3 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी लेंथ, ये इससे कैंसिल, तो क्या बच गया 3 + 3 की पावर 2 बची, जो कि होता है 9। इन दोनों को मैं करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो लेंथ आपकी क्या आ गई, 12 आ गई, 12 यूनिट्स आ गई, 12 यूनिट्स आ गई। तो ये आपका आंसर है। ये कौन सा था, क्वेश्चन 1 था 6.3 का। अब इधर देखिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव, dy/dx आएगा ना डेरिवेटिव, क्योंकि x के मुताबिक लेंगे, तो वो क्या होता है, पावर, वैसे ही पावर में से एक कम, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। ये आपका इसका डेरिवेटिव का आंसर। फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस dy/dx है ना, तो dy/dx के लिए आता है dy/dx का स्क्वायर और बाहर आपका आ जाता है dx, और लिमिट भी किसकी आएंगी, a to b x वाली आएंगी, ठीक है ना। अब क्या है, a to b क्या है, 0 से 4, ठीक है। 1 प्लस dy/dx क्या है, 3/2 और x 1/2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक हो गया। 0 से 4 एज इट इज। अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है, देखें 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये से x का 1/2 है तो वो इससे कैंसिल, तो x रह गया, ठीक है, dx। अब क्या करें, अब आपने ये करना है कि इसका आसान तरीका है कि मैं आपको बताता हूँ, 1 + 9/4 है, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 0 और 9/4 इसका डेरिवेटिव, ऐसे ही है।
अगर मैं फंक्शन हो और फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपकी पावर में एक प्लस हो जाता है ना। अगर मैं इधर लिख लूँ, इधर देखिए 0/4, मुझे 9/4 चाहिए ना, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 4, 9/4, इधर मैं 9/4 लिखता हूँ। अब मैंने ये खुद से लिखा है ना, तो इसका उल्ट मतलब कि 4/9 भी मुझे खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। और ये आपका 1 + 9/4 x और इसकी पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, ये आ जाती है। अब देखें ये फंक्शन है जिसकी पावर 1/2 है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, दोनों साथ पड़े हुए हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो इनका क्या होता है कि आप लोगों ने इसकी पावर में एक प्लस कर दे, 1 + 9/4 की पावर में एक प्लस, 1/2 में एक प्लस करें तो 3/2, वही 3/2 आपने लिखने ना होता है नीचे, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक, क्लियर होगी बात। अब ये 3/2 है, ऊपर जाके हो जाएगा 4/9, ऊपर जाके ये हो जाएगा 2/3, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, नीचे 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, ठीक हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 प्लस पहले 4, 9/4 की जगह 4 माइनस, लोअर लिमिट क्या है 1 + 9/4 और इधर आ जाएगा 0, ये आपकी लिमिट है, ठीक हो गया। 2 4 8, 3 9 27, इतनी क्लियर होगी बात। 4 4 से कैंसिल तो 1 + 9 10 माइनस, ये आंसर आएगा 0, तो -1 बच गया। अब क्या करेंगे, अब अगर देखें तो 8/27 मल्टीप्लाई 10 के 9 बचा, 9 बंदा 9, ये आ जाएगा 9, 3 के टेबल पे जा रहे हैं 9 और 27, 3 9 27 और 3 3 9, तो 3 8 24/9 आपका आंसर, ये लेंथ आ गई है इस कर्व की। अब इसकी आप खुद जरा एक दफा फाइंड कीजिएगा।